बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम इब्रानियों के पत्र के अध्याय 3, इसाइयाह के ग्रंथ का अध्याय 8 और स्रोत ग्रंथ का 129 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 3। मसीह मूसा से श्रेष्ठ है। भाइयों, आप पवित्र हैं, एक स्वर्गीय बुलावे के सहभागी हैं। इसलिए आप हमारे विश्वास के प्रवर्तक और प्रधान याजक ईसा पर विचार करें। जिस तरह मूसा ईश्वर के घराने के सब कार्यों में ईमानदार रहे, उसी तरह ईसा भी ईश्वर के प्रति ईमानदार रहे, जिसने उन्हें नियुक्त किया। घर की अपेक्षा घर का निर्माता अधिक सम्मान के योग्य समझा जाता है। इसी तरह मूसा की अपेक्षा ईसा अधिक सम्मान के योग्य समझे गए हैं, क्योंकि हर घर किसी के द्वारा निर्मित किया जाता है, किंतु ईश्वर सभी वस्तुओं का निर्माता है। मूसा तो ईश्वर के घराने के सब कार्यों में ईमानदार रहे, किंतु सेवक के रूप में भविष्य में ईश्वर के प्रकट होने वाले संदेश के विषय में साक्ष्य देने के लिए, जबकि मसीह ईश्वर के घराने का अध्यक्ष बनकर पुत्र के रूप में ईमानदार रहे। ईश्वर का घराना हम है, बशर्ते हम अंत तक वह भरोसा और आशा और अशुण बने रखें जिस पर हम गौरव करते हैं। विश्वास द्वारा ईश्वर के विश्राम स्थान में प्रवेश। इसलिए आप पवित्र आत्मा के इस कथन पर ध्यान दें। ओ, यदि आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो, जैसा कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मुझे चुनौती दी और मेरी परीक्षा ली। यद्यपि उन्होंने 40 वर्षों तक मेरे कार्य देखे थे, इसलिए मैं उस पीढ़ी पर अप्रसन्न हो गया और मैंने कहा, उनका हृदय भटकता रहा है, वे मेरे मार्ग जानना नहीं चाहते। मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। भाइयों, आप सावधान रहें। आप लोगों में किसी के मन में इतनी बुराई और अविश्वास ना हो कि वह जीवंत ईश्वर से विमुख हो जाए। जब तक वह आज बना रहता है, आप लोग प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहन देते जाएं, जिससे कोई भी पाप के फंदे में पड़कर कठोर ना बने। हम तो मसीह के भागीदार बन गए हैं, बशर्ते हम अपना प्रारंभिक विश्वास अंत तक अशुण बनाए रखें। धर्म ग्रंथ कहता है, ओ, यदि तुम उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो, जैसा कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। जिन लोगों ने वाणी सुनकर विद्रोह किया, वे कौन थे? निश्चय ही वे सब लोग जो मूसा के नेतृत्व में मिस्र देश से निकल आए थे। ईश्वर 40 वर्षों तक किन लोगों पर प्रसन्न रहा? निश्चय ही उन लोगों पर जिन्होंने पाप किया था और जो मरुभूमि में ढेर हो गए। उसने किन लोगों के विषय में शपथ खाकर कहा कि वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे? निश्चय ही उनके विषय में जिन्होंने विश्वास करना अस्वीकार किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि वे अपने अविश्वास के कारण प्रवेश नहीं कर पाए। इसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 8। प्रभु ने मुझसे कहा, एक बड़ा चर्म पत्र लो और उस पर बड़े बड़े अक्षरों से यह लिखो, महेर शालाल हशबज, लूट का माल निकट, लूट शीघ्र ही। मैंने इन विश्वसनीय व्यक्तियों को साक्षी बनाया, याजक उरिया और ज़ेबरेकिया के पुत्र जकारिया को। इसके बाद मेरा नबिया से ससंग हुआ, वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रभु ने मुझसे कहा,
उसका नाम मेहर शलाल हाशबाज रखो, क्योंकि इससे पहले का बच्चा बाप और माँ कहना सीखे, दमिश्क की संपत्ति और समरिया की लूट असरूर के राजा के पास ले जाई जाएगी। अविश्वास का दंड। प्रभु ने फिर यह कहा, यह प्रजा सिलोह का शांत जल अस्वीकार करती और रासीन और रमल्याह के पुत्र को पसंद करती है। इसलिए प्रभु असरूर के राजा और उसकी महिमा को बरात की प्रचंड धारा को नदी के उस पार भेजेगा। वह अपने तल से उठकर अपने तट के ऊपर उमड़ पड़ेगी। उसकी बाढ़ यूदा को जलमग्न कर देगी। इमैनुएल पानी गले तक पहुंचकर तुम्हारा पूरा प्रदेश ढक जाएगा। इमैनुएल विजय का प्रतीक। राष्ट्रों, युद्ध का नारा लगाओ, हार खाओगे। पृथ्वी के सीमांतों, ध्यान से सुनो, युद्ध की तैयारी करो, हार खाओगे। योजना बनाओ, वह असफल होंगी। विचार विमर्श करो, वह व्यर्थ होगा, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर पर ही श्रद्धा रखो। प्रभु ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस प्रजा के मार्ग पर चलने से रोका। उसने कहा, ये लोग जिसे षड्यंत्र कहते हैं, उसे तुम षड्यंत्र नहीं कहोगे। जिससे वे डरते हैं, उससे तुम नहीं डरोगे और उससे नहीं घबराओगे। तुम सर्वशक्तिमान प्रभु को ही पवित्र मानोगे, उसी पर श्रद्धा रखोगे, उसी से डरोगे। वह एक परम पावन स्थान होगा। वह इज़राइल के दोनों राज्यों के लिए ठोकर का पत्थर होगा, एक चट्टान जिस पर वे फिसल कर गिरते हैं। वह यरूशलेम के निवासियों के लिए जाल और फंदा बनेगा। बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, गिरेंगे और नष्ट हो जाएंगे। वे जाल में फंसकर पकड़े जाएंगे। यह साक्ष्य सावधानी से सुरक्षित रखो। मेरे शिष्यों के बीच संहिता पर मुहर लगाओ। प्रभु अब याकूब के घराने में अपना मुख छिपाता है। मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ, मुझे उसका भरोसा है। मैं और मेरे बच्चे जिन्हें प्रभु ने मुझे दिए हैं, हम सिय्योन पर्वत पर निवास करने वाले सर्वशक्तिमान प्रभु की ओर से इज़राइल में चिन्ह और प्रतीक हैं। जब लोग तुमसे भूत प्रेत साधने वालों और शकुन विचार करने वालों से परामर्श लेने को कहते हैं, जो फुसफुसाते और गुनगुनाते हैं, तो क्या राष्ट्रों को अपने ईश्वर से परामर्श नहीं लेना चाहिए? जीवितों के लिए मृतकों से क्यों परामर्श लिया जाए? संहिता और साक्ष्य को सुरक्षित रखो। यदि वे उस वाणी के अनुसार नहीं बोलेंगे, तो उन पर ज्ञान का उदय नहीं होगा। वे देश में थके मांदे और भूखे मारे मारे फिरेंगे। वे भूख से खींचकर अपने ईश्वर और अपने राजा को कोसेंगे। वे कभी ऊपर की ओर देखेंगे और कभी पृथ्वी की ओर। उन्हें सब जगह यह दिखाई देगा, विपत्ति, अंधकार और निराशाजनक विषाद, किंतु अंधकार दूर किया जाएगा। शांति का संदेश। जहां पहले विषाद था, वहां अंधकार नहीं होगा। प्रभु ने भूतकाल में जबूलून तथा नप्ताली के प्रांतों को अपमानित होने दिया है, किंतु भविष्य में वह यॉर्दन के उस पार समुद्र के मार्ग को, गैर यहूदियों की गलीलिया को महिमा प्रदान करेगा। स्रोत ग्रंथ स्रोत 129। इज़राइल के शत्रुओं के विरुद्ध। युवा अवस्था से मुझ पर बारंबार अत्याचार किया गया है। इज़राइल यह दोहराए, युवा अवस्था से मुझ पर बारंबार अत्याचार किया गया है, फिर भी वे मुझ पर हावी नहीं हुए। हलवाहों ने मेरी पीठ पर हल चलाया, उन्होंने उस पर लंबी रेखाएं खींची। प्रभु न्यायी है, उसने विधर्मियों द्वारा बांधी रस्सियों को काटा है। जो सिय्योन से बैर करते हैं, वे लज्जित होकर हट जाएंगे। वे छत पर उगी घास जैसे हों, जो बढ़ने से पहले सूख जाती हैं। उससे ना तो घास काटने वाला अपना हाथ भरता और ना फूले बांधने वाला अपनी बाहें। उधर से गुजरने वाले ये नहीं कहते, प्रभु का आशीर्वाद आप पर हो। हम प्रभु के नाम पर आपको आशीर्वाद देते हैं।
इब्रानियों के पत्र के अध्याय 3 में प्रभु यीशु को मुख्य पुरोहित के तौर से बताया जा रहा है। यहूदी धर्म के हिसाब से मुख्य पुरोहित हैं, लोगों के पाप क्षमा करवाते थे। यौम कपूर, जिसमें मुख्य पुरोहित इज़राइल के पाप क्षमा करवाते थे। उसी तरह अब हमारे मुख्य पुरोहित पिता परमेश्वर के पास हैं, उनके दाहिने विराजमान हैं और हमारे पापों की क्षमा करते हैं। अध्याय की शुरुआत भाई बहन से संबोधन किया गया है, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त में हम सब भाई बहन हैं। मूसा के साथ प्रभु क्रिस्त का कंपैरिजन किया जा रहा है। मूसा, जिनको देवदूतों के बराबर माना जाता था, प्रभु यीशु उनसे बहुत श्रेष्ठ हैं। मूसा को ईश्वर का सेवक बोला गया है, लेकिन प्रभु यीशु तो ईश्वर के इकलौते पुत्र हैं। पुत्र सेवक से बहुत ऊंचे स्थान पर होता है। आगे बताया जा रहा है, उजाड़खंड में इजरायलियों को ईश्वर ने कानान देश पर कब्जा करने को बोला था, लेकिन उन्होंने ईश्वर पर विश्वास नहीं किया और वे नहीं गए कनानियों से लड़ने के लिए। इसलिए कोई भी कनान देश जोशुआ और कैलेब के अलावा नहीं जा पाया, सब मारे गए। इसी तरह प्रभु का यह मुक्ति का संदेश हमारा हृदय कठोर ना करे, नहीं तो मुक्ति संभव नहीं। इसलिए प्रभु के मुक्ति के वचन के प्रति हम आज्ञाकारी बने, उसी में हमारी मुक्ति है। ईसायास के ग्रंथ के अध्याय 8 में नबी ईसायास को ईश्वर बोल रहे हैं कि तुम अपने दूसरे पुत्र का नाम, जिसका अर्थ है लूट का माल निकट और लूट शीघ्र ही, रखने को बोलते हैं। यह लूट असीरिया जूडा पर करेगा, क्योंकि जूडा ने असीरिया के साथ मिलकर इजराइल को बर्बाद किया था। आगे ईश्वर बोल रहे हैं कि जूडा ने सिलो के पवित्र जल जो पाप क्षमा करते थे उसको ठुकरा दिया और उस असीरिया जो बाढ़ के समान है उसको स्वीकार किया है, जो उनको बहा ले जाएगा। ईसायास आगे अपने शिष्यों को बोल रहे हैं कि ईश्वर स्वयं ईसायास और उसके शिष्यों की रक्षक हैं, लेकिन वे सब जो ईसायास की भविष्यवाणी नहीं सुनते, वे सब गिरेंगे। स्रोत ग्रंथ का 129 स्रोत एक धन्यवाद का स्रोत है, जो इज़राइल के इतिहास को याद कर दुख प्रकट कर रहा है। इज़राइल के प्रति अत्याचार, इसलिए ईश्वर से इन अत्याचारियों को दंड मांगा जा रहा है। इज़राइल को ईश्वर ने स्वयं धार्मिक माना है, इसलिए इज़राइल के जो भी दुश्मन हैं उनको सख्त सजा देने की बात करी जा रही है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में